नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं मुरादाबाद की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसने पिछले कई दशकों में शहर और आसपास के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की। इस वीडियो में हम जानेंगे IFTM यूनिवर्सिटी का इतिहास, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, विश्वविद्यालय का दर्जा कब और कैसे मिला, यहाँ कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं, कैंपस कितना बड़ा है, मान्यता और एक्रीडिएशन क्या है और आखिर छात्रों के लिए यह विश्वविद्यालय कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, IFTM यूनिवर्सिटी की कहानी आज से लगभग 3 दशक पहले शुरू होती है। साल 1996 में इसकी शुरुआत इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मैनेजमेंट यानी IFTM के रूप में हुई थी। उस समय संस्थान में केवल 3 कोर्सेज के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। धीरे धीरे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार होता गया और संस्थान ने टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। मुरादाबाद और आसपास के विद्यार्थियों के लिए यह संस्थान एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता गया। अब बात करते हैं IFTM विश्वविद्यालय बनने की। कई वर्षों तक इंस्टीट्यूट के रूप में काम करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने IFTM यूनिवर्सिटी एक्ट 24 ऑफ 2010 के माध्यम से इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। यानी 2010 से IFTM यूनिवर्सिटी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में अस्तित्व में आया। विश्वविद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त है और UGC एक्ट की सेक्शन 22 के तहत निर्धारित डिग्री प्रदान करने के लिए एम्पावर्ड है। IFTM यूनिवर्सिटी का कैंपस लोधीपुर राजपूत दिल्ली रोड मुरादाबाद में स्थित है। यह मुरादाबाद शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ दिल्ली हाईवे यानी वर्तमान NH9 के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। इसकी लोकेशन का एक फ़ायदा यह है कि यह शहर से जुड़ी हुई है और हाईवे के माध्यम से आने जाने में आसानी रहती है। IFTM यूनिवर्सिटी के अलग अलग आधिकारिक दस्तावेज में कैंपस एरिया लगभग 67 एकर्स बताया जाता है, जबकि पुराने दस्तावेज में लगभग 50 एकड़ का उल्लेख मिलता है। इसलिए कैंपस साइज बताते समय वर्तमान आधिकारिक आंकड़े को प्राथमिकता देना बेहतर है। यहाँ एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में एकेडमिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए भी विभिन्न व्यवस्थाएं और सोसाइटीज़ स्थापित की गई हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, IFTM यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में कई अलग अलग डिसिप्लिन में डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट लेवल के प्रोग्राम संचालित होते हैं। इनमें प्रमुख हैं इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लॉ, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रोग्राम उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वर्तमान में विभिन्न डिसिप्लिन्स में 54 प्रोग्राम्स का उल्लेख किया गया है। IFTM यूनिवर्सिटी की पहचान प्रोफेशनल एजुकेशन में भी रही है। यूनिवर्सिटी के फार्मेसी प्रोग्राम को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI से संबंधित अप्रूवल प्राप्त है। इसके अलावा टीचर्स एजुकेशंस के कुछ प्रोग्राम्स को NCTE और लॉ प्रोग्राम्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI से अप्रूवल प्राप्त होने का विश्वविद्यालय के आधिकारिक दस्तावेज में उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स को हमेशा अपने स्पेसिफिक कोर्स की करंट अप्रूवल और एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। IFTM यूनिवर्सिटी का फोकस केवल क्लासरूम एजुकेशन तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। कैंपस में अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट्स के साथ लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी,
एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट ओरिएंटेड फैसिलिटीज़ विकसित की गई हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च और हाई एजुकेशन को भी अपने मिशन का हिस्सा बताती है। IFTM यूनिवर्सिटी का उद्देश्य विजन रिसर्च फोकस्ड एजुकेशन के माध्यम से एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी को बढ़ाना है। यूनिवर्सिटी में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल यानी IQAC भी कार्यरत है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार IQAC की स्थापना 2014 में की गई और यह एकेडमिक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से जुड़ी गतिविधियों पर काम करता है। यूनिवर्सिटी ने रिसर्च, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कोलैबोरेशंस और अन्य एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी अपनी हायर एजुकेशन जर्नी का हिस्सा बनाया है। मुरादाबाद और आसपास के ज़िलों के स्टूडेंट्स के लिए IFTM यूनिवर्सिटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक ही कैंपस में कई अलग अलग फील्ड में हायर एजुकेशन के ऑप्शन मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई फार्मेसी, कोई मैनेजमेंट, कोई लॉ, कोई बायोटेक्नोलॉजी, कोई जर्नलिज्म या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो अलग अलग डिसिप्लिन में ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ने IFTM को मुरादाबाद क्षेत्र में एक जाना पहचाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया है। अगर आप IFTM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देखकर फैसला ना लें। सबसे पहले अपने स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी, करंट फी स्ट्रक्चर, सिलेबस, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और संबंधित रेगुलेटरी अप्रूवल की जानकारी जरूर लें, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज का एकेडमिक एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। इसलिए एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और संबंधित डिपार्टमेंट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेना सबसे सही तरीका है। 1996 में केवल 3 कोर्सेज से शुरू हुई यात्रा आज कई डिसिप्लिन्स तक पहुंच चुकी है। एक छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शुरू होकर IFTM ने 2010 में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया और इसके बाद लगातार अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया। आज यह मुरादाबाद क्षेत्र के प्रमुख प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में शामिल है। तो दोस्तों, यह थी IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की पूरी कहानी, 1996 से लेकर यूनिवर्सिटी बनने तक और आज के मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस तक। अगर आप मुरादाबाद से हैं या IFTM यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका IFTM के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर इस यूनिवर्सिटी से पढ़े सफल छात्रों की बात की जाए तो योगी आहूजा की कहानी काफ़ी मजबूत है। उन्होंने IFTM से MCA 2005 में किया और वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच USA में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में लिस्टेड हैं। एक और उल्लेखनीय एल्युमिनस अभिषेक A सिंह हैं, जिन्होंने BTech बायोटेक्नोलॉजी 2007 में किया और नोवो नॉर्डिस्क कोपरहैगन डेनमार्क में साइंटिस्ट के रूप में लिस्टेड हैं। 2023 के डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड में अभिषेक श्रीवास्तव B फार्मा 2004, डॉक्टर अंकुर भटनागर MBA 2009 और श्रुति गुप्ता BTech बायोटेक्नोलॉजी 2009 को भी अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित किया गया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।